हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसआरएफ शेयर के ऊपर। डिटेल में बात करेंगे तो आप लोग जो है वीडियो को आराम से लास्ट तक देखिएगा। और इन केस आप लोग चाहते हैं कि इस स्टॉक के ऊपर एनालिसिस वीडियो आए तो फिर उस स्टॉक का नाम आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम लोग उन सभी स्टॉक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम और ट्विटर हैंडल को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आप टेलीग्राम और ट्विटर हैंडल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कि आपको और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता है। चलिए बात करते हैं एसआरएफ शेयर के ऊपर। एसआरएफ के ऊपर अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो स्टॉक में आज 13% का एक शानदार तेजी हम लोगों को देखने को मिला। स्टॉक इंट्राडे में बहुत ही जबरदस्त मोमेंट। तो आखिर इस मोमेंटम के पीछे का वजह क्या है कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्लियरली गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद एक अच्छा हाई लगाया, अगेन स्लाइट यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद वापस से डे हाई लगाया और फाइनली क्लोजिंग भी अपने डे हाई के आसपास ही दिया है। तो अचानक से इस स्टॉक में क्यों तेजी को देखने को मिल रहा है, क्योंकि लास्ट अगर 6 मंथ से देखेंगे, इनफैक्ट अगर हम लोग यहाँ पे लास्ट 1 ईयर से देखेंगे तो स्टॉक जो है आपको एक रेंज में क्लियरली ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। स्टॉक लास्ट 1 ईयर से एक रेंज में फंसा हुआ है। तो चलिए इस बात को समझते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, अगर हम लोग बात करेंगे इस स्टॉक में आज तेजी क्यों देखने को मिला, तो यहाँ पे एक न्यूज़ आया है जिसकी वजह से जो है स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक्स में एक अच्छा तेजी देखने को मिला। फिर एसआरएफ हो या फिर नवीन फ्लोराइड हो, दोनों ही जगह आपको तेजी इस वजह से देखने को मिला क्योंकि यूएस के एक जो डिस्ट्रीब्यूटर है, यूएस का एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्होंने आपको ये कंसर्न किया है जो सीरियस सप्लाई और शॉर्टेज है R32 और R125 का। तो अगर शॉर्टेज है तो इसका मतलब क्या होगा, प्राइस यहाँ पे हाइक होगा। और अगर प्राइस हाइक होगा तो इसका डेफिनेटली जो है सीधा सीधा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा, सेल्स आपको इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे सेम मटेरियल हायर वैल्यू पे बिकेगा तो फिर जो है सेल्स आपको इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा। और ऑल टुगेदर अगर बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे इंक्रीज होगा। और इसी वजह से जो है इस स्टॉक में तेजी देखने को मिला। ये जो है आपको ग्लोबली जो है रेफ्रिजरेंट गैस का प्राइस जो है वो आपको शार्पली इंक्रीज हो रहा है, जो कि आपको यूज होता है हीटिंग में, वेंटिलेशन में, एयर कंडीशन में। तो इन सभी कंपनीज को जो है यहाँ पे आपको इस गैस का डिपेंडेंट होना पड़ता है। और अभी अगर आप देखेंगे तो एचबीएसी सेक्टर में एक ऑलरेडी बूम देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारा डेटा सेंटर है, बहुत सारे ऑफिसेस हैं, या फिर और भी बहुत जगह जो है होम वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा एसी का डिमांड बढ़ रहा है, क्योंकि समर ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से जो है आपको एसी का डिमांड बढ़ रहा है। तो अगर एसी का डिमांड है, फ्रिज का डिमांड है, तो डेफिनेटली जो है रेफ्रिजरेंट गैस का भी डिमांड होगा। और रेफ्रिजरेंट गैस का प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो जो कंपनी इन सभी सेक्टर्स में है, इन सभी चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग करती है, वहाँ पे आपको एक तेजी देखने को मिल सकता है। इसी वजह से इस स्टॉक में एक तेजी देखने को मिला। चलिए आ जाते हैं अब हम लोग चार्ट्स के ऊपर। यहाँ पे चार्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एसआरएफ के चार्ट को अगर हम लोग यहाँ पे मंथली बेसिस पे देखेंगे तो बहुत ही शानदार आपको चार्ट देखने को मिलेगा। एक जबरदस्त तेजी देखने को मिला। स्टॉक ने मार्च 2020 में लो लगाया था 493 का, और उसके बाद स्टॉक ने हाई लगाया 2022 के सितंबर मंथ में 2865 का। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है प्रीवियस से 3 ईयर से स्टॉक जो है एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। इस रेंज में एंट्री कब लिया था, इस रेंज में एंट्री लिया था सितंबर 2021 में। उसके बाद 2022 कंप्लीट, 2023 कंप्लीट, 2024 कंप्लीट, यानी कि तकरीबन जो है आपको 40 मंथ से स्टॉक जो है एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो कभी भी अगर एक रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट करता है और उसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक बहुत ही शानदार रिटर्न देता है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक में जो है ब्रेकआउट लेवल क्या होगा,
इस स्टॉक का ब्रेकआउट लेवल होगा 2750 के ऊपर। 2750 के ऊपर अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो अगर आपका यहाँ पे वीकली कैंडल क्लोज हो जाता है 2750 के ऊपर, तो फिर इस स्टॉक को हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे। और हम लोगों का फिर टारगेट क्या होना चाहिए, तो कभी भी अगर रेंज ब्रेकआउट होता है तो टारगेट हो जाता है जो रेंज का डेप्थ रहता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग रेंज की बात करेंगे, तो ये जो रेंज का डेप्थ है ये है आपको 2750, सॉरी 750 पॉइंट का ये पूरा डेप्थ है। 2750 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा तो हम लोगों का यहाँ पे टारगेट हो जाएगा 3500। लेकिन इस स्टॉक में उससे भी बड़ा टारगेट मिल सकता है। अब क्यों मिल सकता है इसको हम लोग समझते हैं। चलिए इस चीज को समझने के लिए हम लोग वापस से चलते हैं मंथली चार्ट के ऊपर। और मंथली चार्ट के ऊपर अगर हम लोग चलेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का फॉर्मेशन। एक शार्प अप मूव हुआ और उसके बाद लगातार स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो कभी भी अगर फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, टारगेट क्या होता है, टारगेट होता है पोल लेंथ। यहाँ पे पोल लेंथ क्या है, यहाँ पे पोल लेंथ है 2250 पॉइंट का, यानी कि यहाँ पे 2250 पॉइंट का पोल लेंथ है। तो हम लोगों का टारगेट क्या हो जाएगा, हम लोगों का टारगेट हो जाएगा ब्रेकआउट लेवल से 2250 पॉइंट, जो कि अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो हम लोगों का टारगेट आ जाएगा 5000 का। यानी कि ये स्टॉक जो है यहाँ से तकरीबन 100% तक का रैली कर सकता है। लेकिन उस रैली को करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैनल का ब्रेकआउट होना। तो यहाँ पे हम लोगों का एंट्री पॉइंट कब हो जाएगा, जब इस स्टॉक में ब्रेकआउट आएगा तब हम लोगों का यहाँ पे एंट्री पॉइंट हो जाएगा। और अगर आप 5000 के टारगेट के लिए जा रहे हैं तो फिर आपका 2000 के नीचे एसएल होना चाहिए। और अगर आप उससे कम के टारगेट के लिए जा रहे हैं तो अकॉर्डिंगली जो है आप अपने लोअर टाइम फ्रेम पे वीकली या फिर डेली चार्ट पे जो है आप अपने एसएल को प्लान करके रख सकते हैं। एक लार्ज कैप कंपनी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है। अगर हम लोग फंडामेंटल्स के ऊपर भी बात करेंगे तो कंपनी का फंडामेंटल जो है काफ़ी अच्छा है। 79,263 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि क्लियरली एक लार्ज कैप कंपनी है। 70.2 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.7% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 12.2%। डेफिनेटली ये जो है लोअर साइड पे है। लेकिन अगर बात करें प्रीवियस 2-3 ईयर से स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक्स में जो है हम लोगों को बहुत ज़्यादा तेजी देखने को मिल नहीं रहा है। उसका उसकी वजह है आपको ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट। ऐसे टर्नओवर रेशियो 0.67 का है, ये भी आपको थोड़ा सा नीचे है। जैसे ही यहाँ पे प्राइस इंक्रीज होगा डेफिनेटली इन सभी में हम लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ईयरली बेसिस पे अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टॉक कंपनी जो है कंसिस्टेंटली आपको ग्रो कर रहा है। यहाँ पे देखिए 2013 में 3783 करोड़, 14 में 4018 करोड़, 4540 करोड़, 4590 करोड़, 4800 अगेन इंक्रीज हुआ, वापस से इंक्रीज कंसिस्टेंटली यहाँ पे सेल्स में इंक्रीज हुआ 2023 तक। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे स्लाइटली डिक्रीमेंट देखने को मिला, बट वापस से जो है अभी प्रीवियस 4 क्वार्टर से आपको इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का, तो तकरीबन 20% के रेंज में जो है अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को बरकरार बना के रखा हुआ है। यहाँ पे एक डिक्रीमेंट दिख रहा है, बट अगेन प्राइस इंक्रीज होगा, इसका भी हम लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। कंसिस्टेंटली जो है कंपनी प्रॉफिटेबल है, लगातार कंपनी के द्वारा डिविडेंड दिया जा रहा है। तो एक अच्छा फंडामेंटल है, ब्लू चिप स्टॉक है। तो यहाँ पे आप बहुत जबरदस्त तेजी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। डेट टू इक्विटी काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी ने बैलेंस करके रखा है। तकरीबन 0.5 का डेट टू इक्विटी है। इक्विटी कैपिटल यहाँ पे आपको 297। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है 50.26% है प्रमोटर के पास है एज ऑफ सितंबर 2024। 18.3% जो है वो आपको एफआई के पास है। 17.76% डीआई के पास। ओनली 13.66% जो है आपको पब्लिक के पास है, यानी कि बहुत स्ट्रांग फंडामेंटल है। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट हम लोगों को दिख रहा है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे, जो कि यहाँ पे इस न्यूज़ की वजह से इम्प्रूव हो सकता है।
तो टेक्निकली अच्छा दिख रहा है, बस आपको ब्रेकआउट का वेट करना है, फंडामेंटली भी ओके है और आने वाले समय में और फंडामेंटल इम्प्रूव हो सकता है। होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।